तो सर ये बताइएगा कि टीबी को आम जज करने के लिए आम आदमी के क्या सिम्टोमेटिक्स जी, हैं? ये बहुत आसान और सादा सी बात है। अगर तो आपके घर में या आपके गिरदो नवा में आपको पता है कि टीबी का मरीज है, किसी भी अच्छे हॉस्पिटल से इलाज करवा और पता है कि वो टीबी का मरीज है घर में, और फिर आपको या किसी भी घर के फर्द को जो उसके राब्ते में है, उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में है, उसको खांसी आना शुरू हो जाए जो कि 15 दिन से ज्यादा हो गया है, ठीक है। हल्का हल्का बुखार रह रहा है, खास तौर पे वो रात को ज्यादा होता है, और वजन कम होना शुरू हो गया है, खांसी का आना 15 दिन से ज्यादा, हल्का हल्का बुखार रहना जी। और वजन का कम होना, और खांसी के साथ बलगम और बलगम के साथ खून भी आ सकता है। कभी अगर कभी कभी, जरूरी नहीं है, 100 में से कोई 15-20% लोगों को आता है, लेकिन अगर खून भी आ रहा है, बलगम आ रही है, खांसी है, वजन कम हो रहा है, बुखार और बुखार शाम को ज्यादा होता है, और फिर घर में भी या करीबी एरिया में भी टीबी का मरीज था, तो बड़ा इम्कान है कि आपको भी ट्यूबरकुलोसिस, तो आपको फौरन करीबी किसी भी हॉस्पिटल या सेंटर से जाके अपने टीबी के टेस्ट करवाने चाहिए। ठीक हो गया। दूसरा नाजरीन के लिए यह है कि जब किसी को टीबी आपके ख़ानदान में हो जाए या आपके घर में किसी को टीबी है, यानी उसकी खांसी सर ने जैसे बताया कि 15 दिन से ऊपर होगी, साथ में बुखार भी रह रहा है और शाम के टाइम में बुखार का हाई हो जाना, या बाज़ दफ़ा अगर आप ज़ोर से खांसी करते हैं तो बलगम के साथ ब्लड का आ जाना, या ड्राई कफ भी अगर प्रॉपर रहती है और वो प्रॉपर ठीक नहीं हो रही होती, तो उसके लिए आपने इन्वेस्टिगेशन करवानी अपने किसी भी करीबी डॉक्टर के पास, या जो भी आपका BHU लेवल है, THQ है, DHQ है, टर्सी केयर है, या इसके अलावा टीचिंग जितने भी हॉस्पिटल जो आपकी अफोर्डेबिलिटी में हो या आप उन पर रिलाई करते हो, या कोई भी आपका कंसल्टेंट हो जिसके पास जाके आप ये बातें अपनी डिस्कस कर सकते हैं। अब हम सर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके ख़ानदान में किसी को टीबी है तो क्या उसके बर्तन, खाना पीना, उसकी बाकी चीज़ें आपसे अलग कर देनी चाहिए, उसका मेल जोल आपके साथ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तो सर इसके ऊपर ज़रा एक्सप्लेन करें। नहीं, ये बहुत बड़ी मिथ है जो कि सदियों से हमारे लोगों में पाई जा रही है कि टीबी के मरीज को छूत का मरीज समझ के अलहदा कर दिया जाता है, उसके बर्तन अलहदा, कपड़े अलहदा, मेंटली कमरा भी अलहदा, डिसऑर्डर हो जाता है। और जिसकी वजह से वो बेचारा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कतन टीबी इकट्ठे बैठने से, इकट्ठे खाने से, बर्तन इस्तेमाल करने से नहीं फैलती। ये अगर फैलती है तो अगर आप किसी के करीब जाके छींकें, किसी के करीब जाके खांसी करें, और आपने मुंह के ऊपर कपड़ा नहीं रखा हुआ मरीज ने, या अगले ने मास्क नहीं पहना हुआ, तो फिर इम्कान है कि एक से छींकने से और खांसने से, कि एक से दूसरे को टीबी के जरसूमे हवा में उड़ के छोटे छोटे जो नन्हे जर्रात हैं जिनको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं, वो दूसरे के अंदर जा सकते हैं, वरना खाने पीने से, बर्तनों से ये बिल्कुल नहीं होती। दूसरी अहम बात, अगर एक, और ये सिर्फ टीबी जो है, अगर फेफड़ों की टीबी है, अगर जोड़ों की है, अगर फेफड़ों की झिल्ली के पानी की है, अगर अंतड़ियों की है, तो वो कतन एक से दूसरे को किसी भी सूरत नहीं फैलती। हाँ, अगर आपको फेफड़ों की भी टीबी है और लगने का चांस है, तो आप सिर्फ अगर 15 दिन लगातार दवाई इस्तेमाल कर लें तो आप नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हो, तो लिहाजा जो दूसरों को टीबी फैलाने की वजह बन सकते हैं आप, वो भी 15 दिन के बाद खत्म हो जाती है।